तो एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं लेकर आज की क्लास। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको सीखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लास को लाइक करना ना भूलें। देखिए, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ही अपना जो सर्कल है, क्लास का साइज है, वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे एक एक दो दो बच्चों को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा जो क्लास का ग्रुप है वो बढ़ता जाए। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर करेंगे और पढ़ते रहें घर पर। जल्द ही आपके स्कूल मंथ ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक में स्कूल ओपन होने की पूरी चांस है। तो तब तक पढ़ते रहें क्योंकि स्कूल की टाइमिंग भी कम रहेगी तो मैथमेटिक्स को हम वहाँ भी नहीं कर पाएंगे कंप्लीट सिलेबस। इसलिए हमें दोनों लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों से ही हमें सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार ज़रूर शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी वो ज़रूर कल वाली क्लास अटेंड कर लें। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कि कोई आपको गिवन मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है, आज वो हम सीखने जा रहे हैं। जिसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है कि इफ ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of A is called transpose of A। यहाँ पर इंटरचेंज कर देना है आपने रो एंड कॉलम। ओके, तो वो जो मैट्रिक्स आपके पास इंटरचेंजिंग के बाद आएगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वो मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। या तो आप इस प्रकार इसको शो कर सकते हैं, या ए के ऊपर टी, यहाँ पर गलती से लिखो ए के ऊपर टी आएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन A transpose is A JI, देखिए I J JI of order n क्रॉस m। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। चलेगा, मान लेते हैं आपके पास ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए 3 4 5 6 0 -1। ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात की जाए तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिएगा, पहले हम रो लिखते हैं। रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम्स। ओके, तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमें पता है 3 क्रॉस 2 है। नाउ ए ट्रांसपोज को या तो आप ए ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते हो, या ए के ऊपर आपने टी लगाना है, ये ट्रांसपोज। और वो कैसे आएगा, वो आपका आएगा इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज मतलब एक की जगह दूसरा, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। तो ए ट्रांसपोज यहाँ आपके पास क्या आया, आपने देखिए ये आपका कॉलम है 3 5 0, ये कॉलम है, इस कॉलम को आपने रो बना देना है 3 5 0, और फिर दूसरा जो कॉलम है उसको रो बनाए 4 6 -1। ओके जी, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कितने रो है, 1 2। ओके, R1
एंड R2। तो यहाँ पर 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, तो सी, तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो चुका है। दिस इज वेरी सिंपल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। कि समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स है, स्किप नहीं कर सकते, पूरा हम समझेंगे तभी हम कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमने ट्रांसपोज करना सीख लिया है। अब सीखने के बाद प्रॉपर्टीज क्या है, चलिएगा देखते हैं। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ओके, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यह भी मैंने किया भी है। द सेकंड वन क्या है, सेकंड में क्या है कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो और उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपने ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या होगा आपने क्या करना है, उस स्केलर को अलग लिख देना है और आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास मिल जाता है। अगर आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करें, a का ट्रांसपोज निकाल ले, b का ट्रांसपोज निकाल ले और दोनों की एडिशन कर दें, तो दोनों ही इक्वल आएंगे। ओके, या तो आप a प्लस बी लेफ्ट साइड में दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आई है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हो, पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर आपने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है और फिर आपको ऐड कर रहे हो, तो दोनों जो साइड है लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ पर इक्वल आने वाली है। द लास्ट वन देखिएगा, लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक अंक के लिए ए बी का, देखिए ए बी यानी प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो उनका जो ट्रांसपोज जो रहेगा वो देखिए क्या है, यहाँ पर रिवर्स ऑफ ऑर्डर हो चुका है। ओके, यानी यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, उसकी मल्टीप्लाई करनी है ए ट्रांसपोज के साथ। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर किया जा रहा है वेरीफाई। कहता कि नंबर 1 क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आपके पास आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। एंड थर्ड वन के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एन स्केलर कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। चलिएगा करते हैं इसको हल। नंबर 1 आपने ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 √3 2 4 2 0। ओके, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हम निकाल लेते हैं इसका ट्रांसपोज। आपने क्या किया, यहाँ पर ए देखिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, अब जो रो है उनको कॉलम में चेंज करना है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 √3 एंड 2 4 2 0। ओके, हमने क्या किया, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब एक बार फिर ए ट्रांसपोज जो आया अभी अभी जो आया है उसका भी ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या आएगा, आप फिर से रो को बना देंगे कॉलम। तो ये जो कॉलम फर्स्ट है इसको बनाते हैं रो, 3 √3 2 4 2 0। ओके जी, तो अब देखिए क्या ये इक्वल टू ए है, यस दिस इज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल है। यदि आपको समझ में आया एक बार तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएं अपने नाम के साथ कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या है, ए प्लस बी
अब टू मैट्रिक्स की एडिशन करनी है और फिर हमें यहां पर चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, ए प्लस बी निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यहां पर ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर क्या रिजल्ट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, ए प्लस बी किया, ओके। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख लूं ताकि हमारा टाइम बचे। ए प्लस बी यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आएगा। सेकंड क्या आएगा, √3 -1 आ जाएगा। द 2 प्लस 2 इज 4, ओके। तो ये रो फर्स्ट हमने बना दिया। देन 4 प्लस 1 करेंगे 5 आ गया, 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ गया, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 आ चुका। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया a प्लस बी। और अब हम निकाल लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके। a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, चलिए करते हैं। यानी रो को बनाएंगे कॉलम। फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। 5 √3 -1 देन 4। अब रो 2 है, उसको कॉलम 2 बनाएंगे। 5 4 एंड 4, ओके। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है a प्लस बी का ट्रांसपोज। द सेकेंड वन a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज, और फिर उनकी हमने एडिशन कर देनी है। चलिएगा पहले a ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लेते हैं। a ट्रांसपोज आपने लिखा तो क्या है हमारे पास, दैट इज चेंज रो इनटू कॉलम। आपने रो को कॉलम में लिख देना। 3 √3 and 2 and 4 2 0। हमारे पास ये ट्रांसपोज आ चुका है। अब बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ओके। बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बी है, यानी 2 -1 and 2 1 2 4, ओके। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी जो ट्रांसपोज आया उनका एडिशन करें तो क्या होगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। √3 प्लस -1 करेंगे तो ये हमारे पास √3 -1 आएगा। 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या, नहीं 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा। देन 2 प्लस 2 किया फिर से 4 आ गया, एंड 0 प्लस 4 किया तो 4 आ गया, ओके। सो अब आप देखें कि हमारा जो a प्लस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज, ओके। सो आपको समझ में आ गया हो। तो जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो एक बार यस सर करें। कमेंट करना ना भूलें। देखिए आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप एक्टिवली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अपनी नोटबुक साथ में रखें। एग्जाम्पल कर रहे हैं तो बुक आपके हाथ में जरूर हो। और थर्ड पार्ट है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्या करना है, के की मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स बी के साथ, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, और फिर क्या करें, बी का ट्रांसपोज निकाल कर के स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, ओके। तो ये जो पार्ट है थर्ड वन पार्ट आपने अपने आप करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
सो एग्जाम्पल नंबर 21 है, कहता है कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए बी की वैल्यू की, ए बी दैट इज इक्वल टू, यहां पर कॉलम आपके पास 1 है, माइनस का 2 4 एट 5, ओके, और आपके पास रो है 1 1 3 -6, ओके। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई के लिए हमें पता है कि कॉलम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए। ओनली 1 कॉलम है एंड 1 रो है, दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना संभव है। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आइए, सो यहाँ पर हमने रो फर्स्ट लेनी है, रो की मल्टीप्लाई आपने करनी है कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, ओके। और 1 लेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या रिजल्ट है आपके पास। 2 इंटू में 1 किया तो 2 आ जाएगा, ओके। कॉलम में और एंट्रीज नहीं है, तो नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 2 इंटू में 3, सॉरी माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 लगाना है। माइनस का 2 इंटू में 3 किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 6, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 12, ओके। तो ये R1 की हमने मल्टीप्लाई करी सभी कॉलम के साथ। अब R2 लेंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, ओके, 12, देन माइनस 24, देन 5 15 एंड माइनस 30, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है ए बी, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां से हम ए बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। सो ए बी जो आया है उसकी ट्रांसपोज आपने निकाल देंगे। ए बी ट्रांसपोज आपने निकाला, दैट इज क्या होता है कि रो को हम कॉलम बनाएंगे, ओके। ये आपकी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 12, ओके। देन सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे, 4 12 15, देन माइनस का 12, माइनस 24, माइनस 30, ओके। ए बी ट्रांसपोज चलेगा। अब लेते हैं बी ट्रांसपोज, निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए ट्रांसपोज और फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और वो देखते हैं वो रिजल्ट किसके बराबर आता है। चलेगा, बी ट्रांसपोज, यहाँ पर डायरेक्ट हम बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज आपने किया तो क्या आया, बी ट्रांसपोज, तो ओनली 1 रो है, तो यहाँ पर रिजल्ट अपने पास क्या निकलेगा, 1 कॉलम ओनली, 1 3 माइनस का 6, ओके। सो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। देन ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को यही लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज में ओनली 1 रो है तो 1 कॉलम बन जाएगा, माइनस का 2 4 एंड 5, ओके। सो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है, ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है। बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 माइनस का 6, ओके, एंड दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस 2 4 5 इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारा क्या है, R1 को लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, कॉलम 2 लेंगे, कॉलम 3 लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू में 2 दैट इज माइनस के 2, 1 इंटू में 4 इज 4 एंड देन 5, ओके। सो एक मिनट, नाउ R2 with column 1 2 3 माइनस का 6, ओके, देन
6, then 15. Okay, now R3 with column 1 to 3. -6 का इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12 आ जाएगा, देन माइनस के 24, देन माइनस के 30. ओके, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ चुका है. देखिएगा क्या ये ए बी ट्रांसपोज के इक्वल है? सी ए बी ट्रांसपोज, and this is B transpose A transpose. So hence we can say, hence AB transpose is equal to B transpose into में A transpose. Okay, so आपको समझ में आया? Important for exam है, प्रॉपर्टी भी बनती है, अच्छे से करें. बढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट की तरफ. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक क्या है? कहता है कि नंबर 1 डेफिनेशन क्या करें? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए. सबसे पहले आपने ये देखना कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be symmetric if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aji for all possible value of Ij. आपने क्या किया? आपने एक मैट्रिक्स ली है और मैट्रिक्स में क्या किया? एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. ओके, लेट ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, तो वो आपने रिजल्ट देखा कि दैट अगेन द सेम मैट्रिक्स. तो वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उसको क्या हम कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो तो क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज में करेंगे वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी का एग्जांपल होगा. हम अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है, हम उसके रो को कॉलम में चेंज करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि मैट्रिक्स इज द सेम. ओके, मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन. व्हाट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कहता है कि a square matrix is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of A, that is Aji is equal to minus Aij for all possible value of I and j. क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको पास गिवन थी कोई मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी ए मैट्रिक्स. ओके, और आपने क्या किया? आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया. तब आपने पाया कि जो आपकी पहले से जो मैट्रिक्स थी, अगर उसके साथ माइनस साइन लगा दें तो वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रही थी. तो इस प्रकार की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वो मैट्रिक्स आपकी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तब हमने कहा सिमेट्रिक है. और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहा? जब ओनली माइनस साइन और हमें लगाना पड़ेगा. एक्सरसाइज हम जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. अब यहाँ पर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो विद रियल नंबर्स इंक्रीज. ओके, रियल नंबर की इंक्रीज है इसके अंदर, तो a प्लस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, थ्योरम है, एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर आना चाहिए. चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं. अब यहाँ पर क्या है? नंबर 1 क्या है कि a क्या है? लेट a गिवन है कि लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी तो हम इसका ट्रांसपोज कर पाएंगे. ओके, ट्रांसपोज तो हम हर मैट्रिक्स का कर पाते हैं, लेकिन स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स ए का स्क्वायर होना बहुत जरूरी. स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम कर पाएंगे. अब हमने क्या दिखाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. यानी हमने जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि ए प्लस ए, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स जो बन के आएगी, अगर हम ये कर पाए कि इसका ट्रांसपोज जो है, इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक. ओके, सिमेट्रिक में मैंने क्या पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आए
तो वो क्या होता है, दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ हम मान लेते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय बी। हमने क्या किया, बी के द्वारा डिनोट किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, कि कोई न्यू मैट्रिक्स आएगी उसको बी से हमने डिनोट कर दिया। अब बी मैट्रिक्स को हमने दिखाना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी दिखा पाएंगे जब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमने बी का ट्रांसपोज लिखा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, बी का ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में, ये हम कर चुके एग्जांपल में, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में ए ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली बी मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल है, ओनली बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, सो हम कह सकते हैं hence we can say A plus A transpose is a symmetric matrix. ओके, इस रिजल्ट का हमें फायदा मिलने वाला है एक्सरसाइज में कि अगर हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का और उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडिशन कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उस मैट्रिक्स को हम कह पाएंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। द सेकंड वन क्या है, ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। ओके, अब इसको स्क्यू मैट्रिक्स शो करना है, सी के द्वारा नोट कर लेते हैं। सी, ओके, लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, स्क्यू कब कर पाएंगे, जब हम ये कर पाए कि सी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी कर पाए, तो सी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए ट्रांसपोज करते हैं। नाउ सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस में ए, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता हमने किया। अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा। क्या ये सी मैट्रिक्स नहीं है आपकी, देखिएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, इसको हमने क्या कर दिया कि सी ट्रांसपोज को सी मैट्रिक्स माइनस सी के इक्वल शो कर दिया। तो इसका मतलब सी इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी क्या है, ए माइनस ए है। तो हेंस हम क्या कहेंगे, ए माइनस ए इज a skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, ये रिजल्ट काम आने वाला है एक्सरसाइज में भी, और अगर हमें किसी भी स्क्यू मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा तो हम वो निर्माण कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये थ्योरम क्या कह रहे हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या शो कर सकते हैं, सम किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये रिजल्ट है एक्सरसाइज में, बड़ा काम है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आपको पता है कि ए मैट्रिक्स, हमने मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स,
क्या इस ए मैट्रिक्स को मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ए, इसको मैं लिख दिया 1/2 ए, क्या कोई फर्क पड़ा इसको? 2a, 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस मैट्रिक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं लिख दूं माइनस का a और प्लस का a ट्रांसपोज, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अब यहां पर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर आना चाहता हूं। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 a प्लस में a ट्रांसपोज, ओके, एंड प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ओके, तो क्या आपको इस रिजल्ट का पता कि दिस इज व्हाट मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट? सी द थ्योरम नंबर दिस वन। ओके, यहाँ पर हमने देखा था कि a प्लस a क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस a ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये आपकी क्या है? दिस इज वन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Okay, and this one is the skew symmetric matrix. Okay, so we can say कि any square matrix को हम लिख सकते हैं sum of matrix symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Okay, तो ये रिजल्ट हमारे काम आने वाला है। थ्योरम का कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज में यूज करना है कि जब भी आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम के रूप में लिखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ए होना चाहिए, ट्रांसपोज होना चाहिए। ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ए में से माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3, ओके, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में आपने इस मैट्रिक्स को शो करना है। अब बी मैट्रिक्स है तो हमें चाहिएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज यहाँ नोट कर लेते हैं और रो को कॉलम बना लेते हैं। 2 -1 1 माइनस का 2 3 एंड माइनस का 2 माइनस का 4 4 माइनस का 3। ओके, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज यहां पर आ चुका है। अब हमें पता सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे बनाना है। अब आपने इस बी को, बी मैट्रिक्स को क्या लिख देना है? 1/2 बी प्लस में बी ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। प्लस में 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल है आपके लिए। तो जो बी मैट्रिक्स थी उसको हमने एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। तो यहाँ पर बी प्लस बी डैश 1/2 कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास? बी है 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ओके, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ चुकी है। प्लस में बी की ट्रांसपोज क्या आया? ओके, दैट इज 2 -1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 एंड माइनस का 3। ओके, तो इस सम को हम हल करेंगे तो प्लस में, ओके, प्लस में 1/2। अब हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 2 -2
माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ओके, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ चुकी है। माइनस में बी ट्रांसपोज। ओके, बी ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 एंड माइनस का 3। ओके, तो अब सिंपल है, एडिशन करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने ऐड कर लें, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस और दिस प्लस। ठीक है, यहाँ पर एडिशन कर देना है। ओके जी, 1/2। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 2 + 2 4 -2 and -1 -3 then -3 -3 6 and 2। now 1 plus में -4, this plus this, this plus this। okay, that is equal to -3 2 and -6। okay, then we have plus 1/2। now माइनस करना है, 2 माइनस 2 करेंगे, -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 1 माइनस का 5 1 0 6 5 माइनस का 6 एंड 0। ओके, तो अब क्या है, 2 को आप डिवाइड कर दे, अंदर लेके जाए और फिर इनका एडिशन करना है। ओके, अगर क्या हो, इस 2 को मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 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 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली ये 0/2 -1/2 बाई 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ओके, टाइम बचाने के लिए वैसे नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, तो 1/2 यहाँ से हट गया। ओके, अब इनका ऐड करना है, 4/2 इज 2 एंड प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास केवल और केवल 0 बन जाएगा, सॉरी ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 4/2 क्या, तो 2 है, 2 प्लस में 0 करेंगे तो दैट इज ओनली 2। ओके, -3/2 एंड -1/2 जो होगा, यानी 1.5 और आधा 2 हो गए, -2। ओके, -3/2 और -5/2 5 and 3 8/2 -4। ओके, तो इस प्रकार आपने पूरा ये कर देना है, हल कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सिंपल है। तो अब जो रिजल्ट जो आया, इस रिजल्ट को हमने क्या, मैट्रिक्स जो थी उस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा, कि हमें पता है कि ये जो होती है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, याद रखें, और ये आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इनकी वैल्यू निकालिए, ऐड कर दिया, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। सो ये थे एक्सरसाइज 3.3 के लिए कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.3 आपके फ्रंट में है, आप चाहो ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोज है, सिंपल है, ट्रांसपोज रो कॉलम दिया उसको रो बना दीजिएगा। ओके, सेम वैल्यू यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो ये आपने कल मैं एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करूँगा, उससे पहले एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कर लें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिवाइज करें, फिर से क्लास को देखें। इस क्लास का यही फायदा होता है कि हम बार बार पढ़ाए गए काम को बार बार हम देख सकते हैं, और क्लास रूम में ये पॉसिबल नहीं होता है, जो एक बार करा दिया, यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ है
आपने समझा भी है, नहीं समझ में आया तो आप फिर से क्लास को देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि मिलते हैं कल फिर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके और आप तुरंत हमारे से जुड़ जाए। अगर आपको टाइमिंग सुबह की 9 बजे शूट नहीं कर रही है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि टाइम को चेंज किया जा सके। थैंक यू जी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।